पार्वती जी कहते मेरे गुरु को मुँह कैसे हो गया, उन्होंने भगवान नारायण को श्राप कैसे दे दिया। तो देखो नारद जी का ये प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। नारद जी महाराज एक बार गुफा में तपस्या कर रहे हैं। इंद्र को ये लगा कि शायद चाहत देवर्षि ममपुर वासा, तो नारद जी की समाधि को हिलाने के लिए उसने कामदेव को भेजा। कामदेव नारद जी की समाधि नहीं हिला पाया, बल्कि उल्टे नारद जी की प्रशंसा करते हुए गया। उसने कहा कि महाराज आप साधना में तो शंकर जी से भी आगे। शंकर जी ने भी कामदेव को तो जीता था, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। क्रोध में आकर उन्होंने काम को जला करके खाक कर दिया, लेकिन आपने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता। इसलिए जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो व्यक्ति को प्रशंसा में बहुत पुलकित नहीं होना चाहिए, सोचना चाहिए क्या सही अर्थों में प्रशंसा उसकी सही है। नारद जी महाराज ने सचमुच में मान लिया कि मैं शंकर जी से आगे हूँ, और वे शंकर जी के सामने ही जाकर के अपनी प्रशंसा करने लगे। महाराज आपने काम को जीता था पर क्रोध को नहीं जीत पाए। शंकर जी ने समझाया कि जैसा आप मेरे सामने अभिमान दिखा रहे हो वो आप नारायण के सामने मत करना। और नारद जी महाराज नारायण के सामने भी करने लगे। भगवान नारायण के सामने भी नारद जी ने अपनी प्रशंसा की। भगवान नारायण ने उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए उन्हें एक ऐसे नगर में भेज दिया जहां के राजा की पुत्री का नाम विश्वमोहिनी था। और राजा ने जब महर्षि नारद जी से कहा कि महाराज आप इसके हाथ को देखो, तो नारद जी के पास में जो दिव्य दृष्टि थी, जो दिव्य ज्ञान था, वो सब कुछ नष्ट हो गया। कन्या के हाथ को देखते से ही वो भूल गए कि वो है क्या, और जो कुछ लिखा हुआ था वो सब उन्होंने उल्टा पुल्टा पढ़ा। कन्या के हाथ में लिखा हुआ था कि जो अजर है अमर है वही इसका पति होगा। नारद जी ने ये सोचा जो इसके साथ में विवाह कर लेगा वो अजर अमर हो जाएगा। कन्या के हाथ में लिखा हुआ था सारी दुनिया जिसकी पूजा करती है वो इसका पति होगा। नारद जी ने सोचा जो इसके साथ में विवाह कर लेगा सारी दुनिया उसकी पूजा करेगी। और नारद जी महाराज ने फिर उसके साथ में खुद ही विवाह की योजना बना। भगवान के पास में गए और भगवान से मांगना चाहिए भक्ति, भगवान से मांगना चाहिए उनका अनुरक्ति। भगवान शंकर जी जब राम जी के सामने गए, राम जी ने कहा वरदान मांगो, तो शंकर जी ने क्या मांगा आप सबको मालूम कि बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग। बार बार बर मांगो हर्ष देव रंग। पद सरोज अनमायिनी, पद सरोज अनमायिनी, भगत सदा सत्संग कबीरा, भगत सदा सत्संग। भगवान शंकर जी से राम जी ने जब कहा कि वरदान मांगो तो क्या मांगा, बोले बारी बार बर मांगो। भगवान से जब मांगना हो तो यही दुआ बोलना चाहिए भगवान के सामने। अगर आपको कोई प्रार्थना नहीं आती तो इस दोहे को याद कर लो। भगवान से जब मांगना है तो क्या मांगना है, शंकर जी ने क्या मांगा, बोले बारी बार। ये सब विद्यार्थी जानते हैं, ये दुआ सबको मालूम है कि नहीं? एक खड़े होकर के बोलो, क्योंकि रोज प्रार्थना में बोला जाता है बारी बारी बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अने पायनी हर भगत सदा सत्संग। शंकर जी कहते हैं प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो आपको प्रसन्न देख करके मुझे बार बार एक ही वरदान, जब भी आप कहोगे एक ही वरदान मैं मांगता हूं। हे रमापति
हे रंगनाथ भगवान एक ही वरदान दो। क्या कहते हैं कि पद सरोज अनपायनी भगति, आपके चरणों में ऐसा प्रेम पैदा हो जो कभी भंग ना हो, और प्रेम कभी भंग ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? बोले सदा सत्संग, सदैव सत्संग होना चाहिए। दूसरा कि मम अपकार किन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। हे नारायण, आपने मुझे इस राजकुमारी से वंचित करने के लिए मनुष्य का रूप धारण के लिए किया, इसलिए आप भी धरती में मनुष्य के रूप में अवतरित होकर, और तुमने मुझे बानरों की आकृति दी। तो ध्यान रखना, जब आप भयानक झगड़े में पड़ोगे रावण के साथ में, तो ये बानर ही तुम्हारे काम आएंगे, दूसरे कोई काम आएंगे नहीं। और तुमने मुझे इस राजकुमारी के लिए रुलाया, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी पत्नी के वियोग में दर दर मारे मारे पड़े। इसलिए हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृगिनेनी, तो नारद श्राप दीनी की बारा, और कलपोए के ही लगी अवतारा गिरिजा चकित। एक भगवान के अवतार का कारण ये भी बताया।